नाज़रीन, पाकिस्तान में सज़ाए मौत ते 2008 खां पाबंदी हुई ऐं इहा पाबंदी 2014 में 16 डिसंबर ते जॾहिं आर्मी पब्लिक स्कूल वारो वाक़ियो थियो ऐं उन खां पोइ पेशावर जे डिग्री कॉलेज में हमलो थियो त इहा पाबंदी हटाई वई ऐं उन जे 2 ॾींहंनि जे अंदरि 2 माण्हुनि खे फांसी ॾिनी वई। चयो ऐं उन खे रिपोर्ट कयो वियो त उहे जिन ॿिनि माण्हुनि खे फांसी आई आहे, सज़ा मौत जी सज़ा मिली आहे, उन्हनि ॿिन्हिनि जो इन्हनि केसिस सां को तालुक़ न हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुताबिक़ 8500 माण्हू अञा बि सज़ाए मौत जी कतार में आहिनि पाकिस्तान में। सिविल सोसाइटी ऐं NGOs पारां इन सज़ाए मौत ते हटायल पाबंदी जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो काफ़ी रड़ अची रही आहे, वावेला आहे त भई इहा न थियणु घुरिजे, छो जो पूरी दुनिया में जेके बि मुहज़िब मुल्क आहिनि उन्हनि में सज़ाए मौत जेका आहे सा बैन आहे, पाबंदी आहे ऐं उनखे ख़राबु सम्झो वञे थो। असांजे मुल्क में पाकिस्तान में क्राइम ते इन सज़ाए मौत खां जी पाबंदी हटाइण खां पोइ कहिड़ो फ़र्क़ु आयो आहे ऐं सिनेरियो छा आहे, क्राइम ते को असरु पियो आहे या न पियो आहे, अॼु असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं भली कार चाहियां थी असांजे आयल महिमाननि खे। असां सां गॾु आहिनि अफ़ज़ल डोगर साहब, पाण सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं उन खां अलावा एनालिस्ट आहिनि, SSP फैज़ुल्ला कोरेजो साहब इन्वेस्टिगेशन साउथ, ऐं लियाकत साहब पाण एडवोकेट आहिनि ऐं डेली इन्हनि केसनि के मुंह ॾींदा रहंदा आहिनि। सर डोगर साहब, स्टार्ट आपसे करते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं कि क्या आप इस सज़ाए मौत की जो पाकिस्तान में अब राइज हुई है, मतलब पाबंदी खत्म हुई है, आप इस बात के हामी हैं या मुखालिफ हैं कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं तो इसका हामी हूँ, होना चाहिए, क्योंकि हालात वो नहीं रहे जिस वक्त जो सिचुएशन में वहाँ पाबंदी हुई थी, बल्कि वो ममालिक जो सज़ाए मौत के खिलाफ रहे, मैं समझता हूँ वहाँ भी अब किसी न किसी तरीके से वहाँ जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, जो मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको कोर्टों से ना सही लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशल टाइप की कार्रवाइयों में मारा जा रहा है। अच्छा। पिछले दिनों जो भी वाक़यात यूरोप में हुए और उसके बाद वहाँ लोगों को इनकाउंटर्स में मारा, तो कोई भी तरीका उसका किया उन्होंने। और ये अगर इसको हम वो ना भी करें तो पाकिस्तान में भी यही है कि पिछला 1 साल अगर हम देखते हैं कि जब सज़ाए मौत फांसियाँ लगना शुरू हुई, लोगों को सज़ाए मौत देना शुरू हुई, जो बहुत क्रिमिनल थे, बड़े ख़तरनाक लोग थे, और वो न सिर्फ ये कि बल्कि जेलों में बैठकर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क चलाते थे। इस टाइप के लोगों की जब वो हुई हैं तो अब हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर बेहतरी आई है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा बराह रास्त, क्योंकि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान या पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों की इस तरीके से रही है। फैज़ुल्ला साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुताबिक़ जेको आहे सो पाकिस्तान में कोर्ट ऐं पुलिस जो जेको इदारो आहे, जेको सिस्टम आहे, उहो मोस्ट करप्ट चयो वियो आहे। छा तव्हां सम्झो था तीअं आहे? श्री या त हिकिड़ी रिलेटिव स्टेटमेंट आहे। बेसिकली सिचुएशन वेरी कंदी आहे द पैसेज ऑफ टाइम। हाणे जीअं कराची ऑपरेशन स्टार्ट थियो ऐं तमामु वॾे लेवल ते मुल्ज़िमान गिरफ़्तार थिया, पुराणा केसिस खुलिया ऐं फ्रीक्वेंसी तमामु घणी वधी, त उन ड्यू प्रोसेस जे अंदरि डेफिनेटली जॾहिं कमु वधे थो त इहो इशूज़ क्रिएट थियनि था। जीअं अफ़ज़ल बेसिकली महिल ॿुधायो त सज़ाए मौत जो न हुजणु या हुनजो फ्रीज़ हुजण जे करे घणा माण्हू इन शइ खे मुल्ज़िमान शायदि इहे सम्झंदा रहिया त असांखे सज़ा कोन लॻंदी, ऐं जेको जुडिशल प्रोसेस हुयो उहो लाज़मी जंहिं सां सज़ा ॾियनि पिया ऐं सज़ा खां पोइ हू पंहिंजी जेलनि में वेठा। पर जेको हुनजो अपील या फर्दर अपील जो जेको प्रोसेस आहे इवन प्रेसिडेंट ताईं, जंहिंमें हुनखे पार्डन लाइ अप्लाई कंदा, उनमें एतिरो डिले थिए पियो जो समटाइम्स 14 साल उहे माण्हू बंदि रहनि था। पर जॾहिं उहो साम्हूं आयो त तव्हां ॾिसो त सिचुएशन चेंज थी वई। पर इन में वॾी इफर्ट कई वई कराची पुलिस में ख़ासि कर, त डेफिनेटली जॾहिं कमु वधे थो त इहे शयूं लाज़मी अचनि थियूं। लेकिन मां सम्झां थो त हर डिपार्टमेंट में ज़िम्मेदार माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं हर डिपार्टमेंट पंहिंजी अकाउंटेबिलिटी करे थो पियो। मुंहिंजे ख़्याल में इहा स्टेटमेंट कंहिं हद ताईं दुरुस्त न आहे। छो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जी जेके रिपोर्ट्स हूंदी आहिनि सॼी दुनिया में उन्हनि खे मतलब सही समझो वेंदो आहे। खैर, लियाकत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना क्लियर, शफाफ और मतलब है, या वो फाल्टी नहीं है कि कोई एक आम इंसान जैसे अगर इस प्रोसेस में आता है तो आपके ख्याल में वो सिर्फ मुजरिम ही होगा जिसको सजा मिलेगी, या कोई और भी इसके भेंट चढ़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और अफजल भाई ने भी बड़ी डिटेल से बात की, फैज़ुल्ला कोरेजो साहब ने। लेकिन बात यह है कि अदालतों के पास अदालतें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। अदालतों के पास जो इन्वेस्टिगेट होकर केसेस आते हैं, अदालतें उनको उन शवाहिद की बुनियाद पे जो उनके सामने रखे जाते हैं उसकी बुनियाद पर फैसले देते हैं। बेसिक जिम्मेदारी है वो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्ट्स हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही केस बनाएं,
उसकी सही तहकीकात करें और सही लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। जो ना यहाँ पे जो है ना अक्सर हम देखते हैं कि वाक़यात होते हैं, गलत लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, कई लोग उसमें एक केस के अंदर उठाए जाते हैं, उनकी तजलील की जाती है, उनको बाद में जो है ना या तो रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है या फिर अगर रिश्वत ना देने की बुनियाद पर उनको जो है ना झूठे केसों में इन्वॉल्व किया जाता है। फिर जब वो प्रोसेस चलता है कोर्ट के अंदर, वो अपनी लोग बेगुनाही साबित करते हैं, फिर अदालतों से लोग छूट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे जुडिशल सिस्टम अपना काम सही तरीके से करे, उसी तरह हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनको बेहतर किया जाए, हमारे जो अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह आपने इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक और भी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास नफरियाँ कम हैं, हमारे पास जो है ना ड्यूटियाँ ज़्यादा लगी होती हैं। आए दिन हम देखते हैं हमारी पुलिस जो है ना सियासतदानों की ड्यूटी भी कर रही है, VIP ड्यूटी भी कर रही है, वो जो है ना मुल्क की हिफाजत भी कर रही है, इलाकों के अंदर भी ड्यूटी दे रही है, और यहाँ पे नफरी कम होती है। इस चीज़ को जो है ना कम किया जाए, आप बजाय जो है ना एक VIP प्रोटोकॉल जो लोग यहाँ पे लेते हैं उसको ख़त्म करें। आप जिस जिसकी ड्यूटी है, जिस जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, आप उनको जो है ना उनकी जिम्मेदारियां दें जो है ना, और कानून को सख्त करें। साथ साथ जो है ना हम देखते हैं कि आए दिन जो है ना सियासी इन्वॉल्वमेंट जो है ना हमारी पुलिस के अंदर बहुत है। जो ना झूठे केसेस जो है ना सियासी बुनियादों पर बनाना, लोगों को विक्टिमाइज करना, इसको जो है ना रोकना होगा। हमें जो ना आप एक इदारा है, आप उसको मजबूत करें बजाय उसके अंदर मुदाखलत करने के। यहाँ एक वाक़या होता है या नहीं होता है, उसके अंदर जो है ना अब फौरी तौर पे जो है ना सियासी मुदाखलत शुरू हो जाती है। ये चीज़ें आप बंद करें, पुलिस को आप अपना काम करने दें, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करें। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की सबसे अच्छी पुलिस है, जो सही तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसको फैसिलिटेट करें। आप उनको जो जो मैकेनिज्म चाहिए, उनको पुलिस की गाड़ियाँ चाहिए, उनको गश्त के लिए मोटरसाइकिलें चाहिए, उनको गनें चाहिए, उनको जो है ना अगर दूसरे जैकेट चाहिए, जो है ना उनको दुश्मनों से लड़ना है, साफ ज़रे जो क्रिमिनल लोग होते हैं, अगर पुलिस वहाँ जाती है लड़ती है तो उनको आगे साफ ज़रे मुकाबला करना पड़ता है। और साथ साथ जो है ना ये भी हमारे जो अफसरान हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस को ट्रेन करें कि किसी बेगुनाह के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ जो है ना आप नाइंसाफी नहीं करें, और गलत केस जाए, चाहे आप पे कितना भी प्रेशर हो, आप नहीं उसकी FIR दर्ज ना हो, उसकी FIR दर्ज ना हो जाना, तब तो जाके जो है एक लोगों का जो इत्मीनान है वो पुलिस पे, हमारे इदारों पे बहाल होगा। वरना ये लोग इस तरह जो है ना अपनी इल्ज़ाम लगाते रहेंगे पुलिस के ऊपर भी, अदालतों पर जो विक्टिम होगा, अगर उसका मुलजिम उस केस में सही इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, वो मुलजिम छूट जाएगा या केस उसका ख़त्म हो जाएगा, तब भी जो है ना जिम्मेदार पुलिस है। अगर पुलिस किसी गलत आदमी को इन्वॉल्व करके कोर्ट में केस भेजेगी, तब भी जो है ना वो पुलिस को भी जिम्मेदारी आती है। तो हमें जो है ना अपने इदारों को मजबूत करना है, जुडिशरी हो, पुलिस हो, और सही लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सही केस बना के हमने भेजने, ताकि उनको सज़ा हो। जहाँ तक सज़ाए मौत की डोगर साहब ने बात की, मैं भी इसकी जो है ना कहता हूँ कि ये सज़ाए मौत होनी चाहिए। इससे लोगों के अंदर बहुत खौफ पैदा हुआ है। जब ये इस पर पाबंदी ख़त्म हुई है सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, आप यकीन करें कि हमें मुसलसल लोगों को फ़ोन आ रहे थे और कंफर्म कर रहे थे कि क्या वाकई जो है सज़ाए मौत से पाबंदी ख़त्म हो गई है, क्या ये बात जो सुनने में आ रही सही है। तो मैं समझता हूँ सज़ाए मौत होनी चाहिए। जो शख्स जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग, दूसरी हमारी सोसाइटी के लोग उसको देख के वो जुर्म करने से कतराएंगे जो ना, और 10 लोगों को बताएंगे कि उसने जुर्म किया था। अगर आप भी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ओके, वापस इस पे आके डिस्कस करते हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, वटू था क्रोनलो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि आप हामी हैं इस बात के कि सजाए मौत होनी चाहिए। PPC में 26 ऐसे क्राइम हैं जिन पे सजाए मौत है। आपके ख्याल में ये मतलब ये बुरा नहीं है कि चलें एक या दो पे जो हम समझते हैं कि मतलब बहुत ही बड़ा कोई जुर्म है उस पे चलें, सजाए मौत होनी अगर है या होनी चाहिए जिस तरह आप लोगों का ख्याल है, लेकिन 26 क्राइम उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि माइनर क्राइम समझा जाता है जिसके लिए सजाए मौत बड़ी चीज है। आपके ख्याल में उसमें चेंज नहीं होना चाहिए? हाँ, ये चेंज होना चाहिए। जैसे कुछ हादसाती किस्म के मर्डर होते हैं जिसमें फैमिली रिलेशन के सिलसिले में कोई लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ कत्ल हो जाते हैं, उसमें वो लोग भी अब फांसी लग रहे हैं। लेकिन कानून तो कानून है कि हमारे मजहबी नुक्ता नज़र से भी अगर हम देखें तो वो खून का बदला खून है। तो इसमें जो अगर है तो ये हो सकता है कि जो 788 सर खून का बदला खून, तो फिर ये तो इंतकामी इंसाफ हुआ ना, मतलब इस्लाही इंसाफ नहीं हुआ। तो इस्लाही तो फिर हमारे यहाँ तो सिस्टम तो ऐसा नहीं है इस्लाह करने का। अगर हम जेलों में जाएं, आप ये सोच लें कि उसको वहां रख के उसकी इस्लाह करें, तो वहां तो नहीं, लेकिन सजाए मौत के जो क्राइम है उसमें एक ये भी है कि अगर हाईवे पे कोई रॉबरी होती है, ठीक है, उसमें भी है। तो ऐसे माइनर, मतलब हम समझते हैं कि ये माइनर है, आई मीन इसमें सजा लंबी दी जा सकती है, लेकिन सजा मौत ही क्यों?
इसमें कम क्राइम वाले मतलब माइनर क्राइम निकाल दिए जाएं, 2-3 ऐसे मेन रख दिए जाएं जैसे हम समझते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि अब अदालतों को ही सोचना चाहिए कि जिस वक्त वो सजा दे रहे हैं उसको किस उस पे दे रहे हैं। 780 के खास तौर पे जो केसेस हैं दहशतगर्दी या जिगर उस पे जो केसेस हैं उन पे तो सजाए मौत होती है, वो हो भी रही है। अभी ताज़ा जो वाकयात हुए उसमें तो इतने लोगों को किसी को फांसी नहीं हुई है, तो वही पुराने पेंडिंग केसेस हैं जो हमारे हो रहे हैं। लेकिन अमल दरामद से फायदा हो रहा है। जो हम चीजें देखते हैं ना कि अगर आप ये सोचें कि भाई नहीं हो रहा फायदा तो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है, सिर्फ यही नहीं पूरे पाकिस्तान में बेहतर हुई है। और इसके अलावा इसके असरात आइंदा उस पर भी पड़ेंगे। एक बंदा जिसको ये खौफ ये है तयशुदा है कि उसको पता है कि मेरी हुकूमत आएगी या मेरा दौर आएगा या मेरे जो वो लोग आएंगे। मादी में पिछले 10-12 साल पहले कराची में क्या नहीं हुआ, जब पिछले 2008 या 7 की उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त ये सजाए मौत के जो लोग थे वो भी पेरोल पे रिहा हुए और MNA MPA बने जाके वो इसी तरीके से और खतरनाक लोग थे उनको छुड़ाया गया। तो एक उम्मीद होती है उनके अंदर कि हमें मकसद वो नहीं होगी। फिर उसकी देखा देखी ये होता है कि जो लोग बाहर होते हैं उनके ग्रुप या उनके जो मुसल्ला लोग होते हैं वो उनको ये बावर कराते हैं कि देखा फलां को भी सजाए मौत हुई थी या उसको भी ये किया था, देखें वो तो आपके सामने आ गए बाहर, भाई कुछ नहीं होता। तो वो एक हौसला लोगों में पैदा होता है जैसे कि माजी हुआ। मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में हमने अपने आप को देखना है, यहाँ देखना है कि अगर है बाहर दुनिया में, मैंने जैसे बताया कि बाहर दुनिया में भी हुआ, अभी ताज़ा वाकयात हुए जो लोगों को डायरेक्ट उन्होंने पकड़ा और शूट किया जो इन्वॉल्व थे, बजाय इसके हालांकि ये ह्यूमन राइट की वायोलेशन है। नहीं देखा जाए, एक तरह देखा जाए तो वाकई ये समझा जाता है कि क्राइम कंट्रोल करना या क्राइम मतलब सजा होगी तो जाहिर है डेफिनेटली बंदा डरेगा और क्राइम कंट्रोल होगा। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि इतने ज्यादा 26 उस पे क्राइम पे ना हो, मतलब जिसे आप कह रहे हैं कि बड़ा कोई मतलब हालांकि नार्वे में एक अभी रिसेंट एक वाकया हुआ था कि नार्वे में एक बंदे ने 100 लोगों को जाके एक जगह पे जैसे मतलब जैसे होता है गोलियां मार के उसने मार दिया था। लेकिन रिसेंटली कोर्ट ने उसके लिए भी एक डिसीजन दिया कि उसको वो सारे राइट्स दिए जाएं जो कि एक आम कैदी को होते हैं, उसको बंद करके एक कोठरी में ना रखा जाए, उसको बाहर छोड़ें और वो ये जो काम है वो करे। लेकिन मतलब पूरी दुनिया में इसका तरीकेकार चेंज है, जैसे कि पाकिस्तान में है इससे बिल्कुल चेंज है। लेकिन इन मुल्कों को देखें वहाँ इंसानी हकूक के हवाले से बहुत काम भी हो रहा है। इंसानी हकूक को बाकायदा इंसानी हकूक के तौर पे होता है। हम जिस मुल्क में जहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ तो वो है कि एक बंदा खुद अपने आप को मारने के लिए यानी कि सुसाइड अटैक कर रहा है, वो अपना मकसद हासिल करने के लिए। एक नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं जो सुसाइड अटैक जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिन्होंने किए हैं। और इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं जो खुद मर नहीं रहे लेकिन वो मारने के लिए आ रहे हैं, तो एक तरह से तो अपने आप को वो खुद ही यानी कि इस काबुल छोड़ के आते हैं कि भी उसने जाहिर है फांसी होनी है या सजा होनी है या कोई शूट कर देगा, तो इस टाइप की चीज़ है। तो उस नुक्ता नज़र से मैं जा रहा हूँ कि हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इस बात से आप एग्री करेंगे कि इन क्राइम्स 26 की जगह पे कम होने चाहिए? हाँ, उसको कम होना चाहिए। माइनर क्राइम जो है माइनर क्राइम को इससे निकालना चाहिए सजाए मौत से। बिल्कुल वो, लेकिन वो अदालतों का काम है। अदालत अगर किसी को सजाए मौत सुना देती है और उसके बाद जाहिर है उसके बाद रहम की अपील आनी है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वहां जाके जो आला अदलिया है वहां उनको देख के उस अंदाज से उसको उस केस को वो टैकल करें। फिर जब आखिरी तो जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रही है, वहां भी वो सोच सकते हैं उस वक्त वो फैसला करते हुए कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस सजा को जो उनको नहीं कर सकते। फैजला साहब, सिंध जी अगर ॻाल्हि कयूं या पाकिस्तान जी, जिते FIR जेके से मतलब पुलिस जे लाइ हिकिड़ो इहो बि आहे त भई पॉलिटिसाइज़ आहे इलाही, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर उन्हनि ते जाम हूंदा आहिनि। FIR जेका आहे उहा मतलब उते जे वॾेरे ऐं उन्हनि जी मर्ज़ी जे हिसाब सां बि कटबी आहे। उन्हनि माण्हुनि खे नॉमिनेट कयो वेंदो आहे जेके शामिल न हूंदा आहिनि। उन खां अलावा अननोन जे हिकिड़ी FIR कटबी आहे जंहिंमें 20 जेके आहिनि से अननोन हूंदा आहिनि। उहे अननोन बि जेके आहिनि से केर बि अची सघे थो अननोन में। जिते असां वटि फ्रांसिक लेबॉरेटरी जहिड़ी शइ न हुजे जंहिंमां ख़बर पवे त जेको असोई वाकई ॾोहारी आहे या न आहे, त तव्हांजे ख्याल में इन पूरे सिस्टम में 26 जेके आहिनि से क्राइम ते सज़ाए मौत हुजे, तव्हांजे ख्याल में इहा सही आहे? श्री बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिंपल फिनोमिना कोन्हे। हिनमें हिकिड़ो 4-5 पार्टिसिपेंट्स आहिनि जेका वेही करे डिसाइड कंदा आहिनि। हाणे जेतिरे हद ताईं जीअं तव्हां अफ़ज़ल खां बि सवाल पुछो त सज़ा खे डिटरमिन करण या सज़ा जी फिक्सेशन जेका उहो पार्लियामेंट जो कमु आहे। पार्लियामेंट फ़ैसिलो कंदी आहे त फलाणे में जीअं मुख़्तलिफ़ केसिस अहिड़ा आहिनि जिन में ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन जॾहिं तमामु घणी वधी वञनि थियूं कुझु सेक्शन्स में, त गवर्नमेंट डिसाइड कंदी आहे, पार्लियामेंट डिसाइड कंदी आहे त उनमें कैपिटल पनिशमेंट हुजे। फॉर एग्जांपल 365 किडनैपिंग फॉर रैंसम जॾहिं वधी वियो त अमेंडमेंट अची वई। एसिड बर्न जा केसिस 336A में B में जेको सो मौत जी सज़ा कैपिटल अची वई।
त इहा पार्लियामेंट जो कमु आहे त वक़्त जे हिसाब सां उनजी इंटेंसिटी खे ॾिसी उनखे घटि करे ऐं वधि करे, त इहो त हिकिड़ो डायनेमिक प्रोसेस आहे। अगरि अॼु माण्हुनि में अवेयरनेस अची वञे, माण्हू सम्झनि त सदा घटि करणी आहे त उहा थी वेंदी। हाणे जेतिरे हद ताईं तव्हांजो पॉइंट आहे इन्वेस्टिगेशन जो या इम्पार्शलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो, त उनजे अंदरि पुलिस ऑर्डर 2002 में जेका सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कई हुई, उनजो बेसिक मक़सदु या ऑब्जेक्टिव इहो ई हुयो त अगरि पुलिस पॉलिटिसाइज़ आहे, अगरि असां प्रिज्यूम कयूं था, जीअं जनरल कॉन्सेप्शन बि आहे, त उन में जॾहिं चार्ज एसएचओ लॻाए थो या एफआईआर कटे थो, त घटि में घटि इन्वेस्टिगेशन करण वारो थाणे लेवल ते हुनजे अंडर न हुजे, ताकी हिकिड़ो माण्हू अगरि हुनखे ग़लति चार्ज लॻाए त हुनखे हुन में इन्वेस्टिगेशन में जेको आहे रिलीफ मिली वञे। इन करे पुलिस ऑर्डर में हुननि जॾहिं हुनजी हायरार्की ठाही इन्वेस्टिगेटर्स जी, त उहा टोटली पैरेलल ऐं इंडिपेंडेंट ठाही, माना ऑपरेशन अलॻि, इन्वेस्टिगेशन अलॻि, ऐं उन्हनि जो त इहो कॉन्सेप्ट हुयो त हिनखे असां बिल्कुलु टॉप ताईं खणी वञूं ताकी किथे बि इंटरमिक्स न थिए, ऐं को बि जॾहिं बि हींअर त आईओएस जे बारे में जेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आहिनि उन्हनि जे बारे में बि राय या ओपिनियन माण्हुनि जी इहा ई आहे त उहे बि मतिलबु पार्शल न आहिनि, सॉरी मतिलबु न्यूट्रल न आहिनि, ऐं उन्हनि जी इन्वेस्टिगेशन बि ईअं नथो चई सघे त इहा 100% क्लियर ऐं सही हूंदी। मां उहा ई गुज़ारिश कयां थो त जेको पुलिस ऑर्डर 2002 आयो, उन में हिकिड़ी एफर्ट कई हुई। 1861 जे कानून जेको अंग्रेज़ ज़माने में आयो, उन खां पोइ जेको पहिरियों लॉ आयो 2002 जो पुलिस ऑर्डर, पर अनफॉर्चुनेटली सिंध में असां वटि पुलिस ऑर्डर कोन्हे, ऐं बलूचिस्तान में बि न आहे, 2 प्रोविंसेस हुनखे ऑप्ट कयो, केपी में आहे। त ॾिसो त हिकिड़ी एफर्ट जेका एतिरे अरसे खां पोइ 150 साल खां पोइ थी, उहा बि ख़तम थी वई। त असांखे इहो सिस्टम वापसि रिवाइज़ करणो आहे ताकी जेको ओवरऑल सिस्टम, अगरि पूरे सिस्टम खे असां ठीकु नथा करे सघूं, सोसाइटी हुन ते एक्सेप्ट नथी करे, या पुलिस खे टोटली असां क्लचेस मां नथा कढी सघूं जेका स्टेक होल्डर्स आहिनि, त घटि में घटि इन्वेस्टिगेटर जेको आहे उनखे असां इंडिपेंडेंट, जॾहिं उहो इन्वेस्टिगेटर इंडिपेंडेंट थींदो ऐं हुनजी जेका अथॉरिटी इंडिपेंडेंट थींदी, ऐं जॾहिं हुन मथां उहो चेक न हूंदो एसएचओ जो ऐं बाक़ी पुलिस जो, ऐं इंडिपेंडेंट फ़ैसिला करे सघंदो, त पोइ जुडिशरी खे हिकिड़ो सुठो केस फाइल या हिकिड़ो सुठो एविडेंस ईंदो जिन जज साहब डिसाइड कंदा। त इहो जेको नेक्सस आहे, इहो एनिमल ब्रेक थींदो जॾहिं असां इन्वेस्टिगेशन खे सेपरेट कंदासीं, स्पेशलाइज़ फील्ड आणींदासीं, जीअं तव्हां चयो त सिर्फ़ु बयाननि ते या जीअं सिंपल एफआईआर ते माण्हू चालान न थियनि, असांजो फॉरेंसिक एविडेंस ते थियनि, जेको हिन महिल टेक्निकल एविडेंस इंटरनेशनली अचे थो, जेको रिबट नथो थी सघे, जंहिंखे डिफेंस जो वकील बि नथो उॾाए सघे, जंहिंमें डीएनए आहे, जंहिंमें अंदरि सीडीआर जो डेटा आहे, हिन में तमामु घणियूं नयूं फील्ड्स अची वियूं आहिनि, फॉलिकल्स जो आहे, हुनमें ब्लड जो सेरोलॉजी जो आहे, इलाही शयूं अची वियूं नयूं जेके असां शामिल कयूं था। उनखां पोइ उहो जॾहिं एविडेंस अचे थो त कोर्ट खे बिल्कुलु डिसाइड करण में को परेशानी कोन थी थिए, उन डिसाइड करण में त हिनखे सज़ा मिलणु खपे न खपे। त मां सम्झां थो त असांजा एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आहियूं, अञा टाइम लॻंदो हिनखे। तव्हां एग्री कंदा हिन ॻाल्हि खे त 26 क्राइम मां जेके माइनर क्राइम आहिनि उन्हनि खे कढणु घुरिजे हिन में? ॾिसो, जेका जीअं अफ़ज़ल चयो त जेका हर्ट अगेंस्ट पर्सन आहे, जंहिंमें इंसान एक्सपायर थिए थो, जान थिए थो, उहो कंपाउंडेबल आहिनि, त जंहिंमें इंसान जी जान वञे थी, उनमें जेको सेक्शन लॻे थो सुभाणे फ़ैसिलो करे सघनि था, नंबर 1। ॿिए नंबर ते जॾहिं पनिशमेंट हूंदी आहे त सिर्फ़ु कैपिटल न हूंदी आहे, कैपिटल सां गॾु लाइफ इम्प्रिजनमेंट बि कानून ॾींदो आहे, पर जज जी सवाबदी इख्तियारात आहे त हू हुनखे लॻाए या हुनखे लॻाए। ऐं ॿिए नंबर ते 2 रिव्यू जेका आहिनि तव्हां वटि, हर मुल्ज़िम खे 2 रिव्यू आहिनि, हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट। जॾहिं हिकिड़ो केस जो पहिरियों ट्रायल कोर्ट जॾहिं अगरि मौत जी सज़ा ॾिए थी, त हुनखे 2 सीनियर जजिस वरी ॿुधंदा, 2 सीनियर बेंचिस वरी ॿुधंदियूं, हाई कोर्ट जी बेंच बि ॿुधंदी, अगरि उन वरी रिटेन कयो त सुप्रीम कोर्ट जी बेंच ॿुधंदी। उनखां पोइ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खे पावर आहे त हुन जी सज़ा जेका आहे उहो ख़तम बि करे सघे थो। त मुंहिंजे ख़्याल में सिस्टम त पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे, हाणे हुनजी एप्लीकेशन ऐं हुनजी जेका बाक़ी शयूं आहिनि उहो हिकिड़ो डिफरेंट डिबेट आहे। सर, फैजुल्ला साहब का कहना है कि जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट 2 चीज़ें हैं, उनको वो किया जा सकता है। अब्दुल बासित नामी एक बंदे को 2 दफ़ा उसकी जो है वो सज़ाए मौत की मुलतवी हुई है, लेकिन अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी माजूर शख्स को जो व्हील चेयर पे हो उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, और वो व्हील चेयर पे है। उसके बावजूद, क्योंकि ये जेल मैनुअल खुद कहता है, उसके बावजूद इन दोनों जगहों पे उन्होंने अपील की हुई है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। आपके ख्याल में ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? केस चला है, उसके अंदर साफ ज़रा ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर कोई ऐसी एविडेंस आई होगी तो उसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने साफ ज़रा ये जो आपने कहा कि माजूर शख्स है, ये उस कोर्ट के अंदर जाता भी रहा होगा और वहाँ पे अपेयर भी हुआ होगा, इसके विटनेसेस भी चले होंगे, इसका 342 का स्टेटमेंट भी हुआ होगा। उसके बाद जज साहब ने सबके दलाइल भी सुने होंगे, उसके बाद उन्होंने फैसला दिया है। साफ ज़रा जुर्म उनके खिलाफ साबित हुआ तो कोर्ट ने उसको सज़ाए मौत दी। जहाँ तक उनके पास अपील का टाइम है, अगर उनको ट्रायल कोर्ट से विद 1 मंथ के अंदर वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, अगर एटीसी से होती है तो आप 7 दिन के अंदर करते हैं।
अगर हाई कोर्ट में जो इतराज़ात लीगल आप बता रही हैं जो है ना, वो टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर के जो है ना, वो उसको नहीं दी जा सकती जो है ना माजूर शख्स को सज़ा, तो यकीनन वो छूट जाएगा। अगर उसके अंदर नहीं है कानून में तो साफ ज़ाहिर है जो है ना वो कोर्ट उसमें अपना फैसला बरकरार रखेगी और उसमें जो है ना उनको फांसी पर लटकाएंगे। लेकिन कोर्ट जो भी होते हैं ना, तमाम चीज़ें, तमाम कवानीन को मद्देनज़र रख के जो है, जो हमारे जज साहबान हैं वो सारे दिन इस तरह के जो क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग करते हैं उनको तमाम चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक उनके सामने पूरा एक केस चलता है, चार्जशीट आती है, उसके बाद कापी सप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद मुलजिम पे फर्द जुर्म ऐद होती है, फिर प्रोसिक्यूशन जो है अपने विटनेसेस पेश करती है, उन पे बाकायदा वकील मुलजिम का जो है ना उसको मौका दिया जाता है कि आप उससे जरा करें। अगर वकील नहीं है तो मुलजिम खुद पूछता है। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट होती है फिर डिफेंस विटनेस आते हैं, 342 का स्टेटमेंट होता है कि उसका, वो अपने गवाह बताता है। जब उसकी जो भी प्ली होती है वो कोर्ट में लेके खड़ा होता है कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मुझे गलत इन्वॉल्व किया गया दुश्मनी की बुनियाद पे, वो पूरी कोर्ट के रिकॉर्ड पे आती है। और उसके बाद उसके डिफेंस विटनेस चलते हैं, प्रोसिक्यूशन उसको क्रॉस करती है, फिर दोनों का वर्जन जब सामने आ जाता है तो कोर्ट उसके बाद डिसाइड करती है। अगर वो उसमें मुलजिम पाया गया और वो मुलजिम ठहराया गया और उसने जुर्म किया साबित हो गया तो कोर्ट उसको सजा दे देगी। बाकी अपील के अंदर हर एक आदमी का, हर शहरी का हक है कि अगर उस फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो जाके अपील कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट तक कर सकता है और उसके बाद सदर पाकिस्तान तक कर सकता है, ये उसको राइट्स है जो। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा राइट्स ये है कि वो कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, उसकी फैमिली उसको माफ़ भी कर सकती है। बेशुमार केसेस हमारे हाथों से जो है ना एक सजाए मौत के कैदी थे, बाद में उनकी फैमिली इसका पेचअप हुआ, 1 घंटा रहता था वहाँ जाके कोर्ट में, हमने एप्लीकेशन दी कंप्रोमाइज़ की, कोर्ट ने रुकवा दिया जो ना, और बंदे छूट गए जो ना। तो ये चीज़ें जो है ना कोर्ट देखभाल के फैसला करती है। जहाँ तक आपने कहा कि माजूर को सजाए मौत नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती? उसने जुर्म किया है, एक आदमी को मारा है, और ये तो नहीं कि वो अगर माजूर है और वो, लेकिन आपका जेल मैनुअल कहता है कि उस नहीं हो सकती सजा। देखिए जेल मैनुअल के जो कवानीन है कि वहाँ इस्लाहात की बात की जाती है, कैदी को इस्लाह, वहाँ पे दारुल कुरान भी है और उनको वहाँ पे कैदियों को जो है ना इस्लाह के लिए जो है जेल में भेजा जाता है, ताकि जो है ना वो जेल के अंदर रह के अपनी सज़ा भी पूरी करें। वहाँ पे जो है ना कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, उनको नमाज भी पढ़ाई जाती है वहाँ पे, बाज़ औक़ात जो कैदियों को जो मुशक्क़त भी दी जाती है जो है ना वहाँ पे, वहाँ उनसे काम भी करवाया जाता है, ताकि जो है ना एक इस्लाह जो है ना, इस्लाह की जगह है जेल जो है ना, वहाँ पे जाके ताकि अंदर रह के उनका केस भी चलता रहे और दूसरे लोगों को इबरत भी हो जाना। अगर वो मुजरिम उसको सज़ा मिलेगी तो यकीनन जो है ना उसको सज़ा होगी। जेल मैनुअल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसको मिलती हैं, लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है ना उसको सजा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती, सजा जो है ना उसको दी जाएगी बिल्कुल। जेल मैनुअल सिर्फ इस्लाहत के लिए है, बिल्कुल इस्लाहत के लिए बना। ओके नाज़रीन, वक्त हुआ आखिरी ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में 26 क्राइम जो पीपीसी ने किए हुए हैं जिसमें सजाए मौत है, आपके ख्याल में ऑफशोर कंपनीज उसमें नहीं आती हैं? 27वां वो कर दें। दूसरी बात ये है कि मतलब यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो ताकतवर हैं जिनके घरों से पैसे निकले। 12 मई वाले ऐसे केस थे जिसमें बहुत सारे लोग नॉमिनेट हुए कि इन्होंने करवाए, इनके आशीर्वाद से हुए। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो ताकतवर को सपोर्ट करता है, वो कोई लंदन बैठा है, कोई दुबई बैठा है, लेकिन ये जो 26 क्राइम है इसमें वो जो माइनर वाले क्राइम और जो आम अवाम है ये उसके लिए हैं? नहीं, मैं नहीं ये समझता। एक पर्सपेक्टिव है सिविल सोसाइटी का। एक आम आदमी की सोच तो है, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि जो ताकतवर आदमी है, पैसे वाला है, वो उसी तरीके से अपने वसाइल भी इस्तेमाल करता है। वसाइल उसके ये होते हैं कि वो अच्छे से अच्छा लॉयर करता है, अपने आप को निकालने के लिए और तरीके इस्तेमाल करता है। उसको जाहिर है वो जो आम आदमी उसको इतना पता नहीं होता, उसके 10 मुशीर और उसके फेवर में होते हैं जो उसके हायर किए हुए नहीं भी होते। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। जहाँ तक आपने ये कंपनीज की और इसकी बात की, तो मैं नहीं समझता, ये तो डिफरेंट टाइप का वाइट कॉलर क्राइम है। कि अगर टैक्स बचाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए अगर चीज़ है तो इसमें तो और बहुत सारे हमारे पास सामने हैं चीज़ें। एग्जैक्ट का मामला आया था, तो अगर हम एग्जैक्ट के मामले में देखें, मैं समझता हूँ कि जो उसके जो क्राइम हैं हमारे, उसकी नेचर में जितने उसके क्राइम है तो उसकी तो सजा शायद वो जेल में पूरी कर भी चुका है। तो अभी लेकिन ट्रायल उनका नहीं हुआ या वो चीज़ें नहीं हुई। इसी तरीके से अगर हम देखें अयान अली का मामला आया बीच में, ये भी उसी टाइप का क्राइम है। नहीं, तो कुछ लोगों पे तो केस ही नहीं चला, वो लंदन दुबई आराम से चले गए। मतलब शायद वो वही व्हाइट कॉलर नहीं, व्हाइट कॉलर नहीं, वो उसके अलावा तो उनको भी फैसिलिटेट किया गया, बताया गया। यही हमारे ही लोगों ने उनको बताया, उनको बहाने से अपने पास बुलाया कि जी यहाँ आपके साथ कर्नल साहब मिलना चाह रहे हैं या आपके साथ फलां साहब मिलना चाह रहे हैं। वो उनसे मिलने के लिए गया तो उस मीटिंग के दौरान ही उनको बताया कि ये चीजें आ रही, भाई ये क्या कर रहे हो आप।
तो एक तरह से उसको ये तो नहीं कहा उन्होंने कि आप यहाँ से दुबई चले लेकिन जाओ, facilitate लेकिन तो उसको किया ये कहीं बता ना दिया कि भी ये चीज होने वाली है, तो होने उसने वाली, आप रात को जाओ। टिकट कटवाई और वो पहुंच गए। तो मीन्स हम और ये इस- कह सकते हैं ना कि जस्टिस नहीं है, नहीं। सबके लिए जस्टिस बराबर एक जैसा नहीं है। नहीं देखिए, नेचर के ऊपर है ना कि किस वक्त कौन सी नहीं, सिचुएशन पैदा हो रही मैं है। तो मतलब ये जो खजाने निकल रहे हैं लोगों के घर से, जिसमें पीपी के यहाँ के बहुत सारे लोग शामिल थे, उनके घर से भी निकले हैं। बलूचिस्तान के वजीर खजाना ने सारा खजाना अपने घर में रखा था। इस तरह ऑफशोर कंपनियां हैं, सेक्रेटरी मतलब हम खजाना थे समझते हैं कि वो, वो अब भी वो- इतना ही हीनियस क्राइम है। लेकिन उस पे ऐसा नहीं है कि जो हम हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक जब है हम जिस पे हम बात नहीं, कर रहे हैं कि लेकिन फांसी या सजाए फांसी मौत की- नहीं बनती, रॉबरी लेकिन में उस है। पे उनको जो 26 देखें, सर जो 26 क्राइम है उसमें एक रॉबरी देखिए भी उस है। रॉबरी के अंदर ये चीज है कि अगर आप किसी को रॉबरी के दौरान मर्डर कर देते हैं, रॉबरी के दौरान अगर किसी को कत्ल कर देते हैं, तो उसमें तो जाहिर है कत्ल की सजा तो वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आपने अरबों रुपए, देखें 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, पुलिस आप हमारे बैठे हुए साथ इनके ऊपर देखें, अगर आप उसको पुलिस को गन से अटैक करें उसमें भी अटैक ही आता है, अगर आप पुलिस पे पथराव करते हैं तो वो भी पथराव ही आता है। तो ये तो नेचर है, जिस वक्त जिस टाइप की नेचर हो रही है उस वक्त जो एफआईआर कटती है उसके हिसाब से ही उसको वो क्राइम होता है। और क्राइम कंट्रोल इस तरह फैज़ला साहब, ईरान जेको आहे उनमें सब खां वधीक फांसी मतलब टॉप ते जेको मुल्क आहिनि उनमें फर्स्ट ते ईरान आहे, जेको तमामु घणियूं फांसियूं मतलब हिकिड़ो टाइम हो जॾहिं हिकिड़े ॾींहं में 600 700 फांसियूं बि ईंदियूं माण्हुनि खे। ऐं तव्हांजे ख्याल में इहा ई आख़िरी हल आहे? ईरान में हाणे क्राइम कंट्रोल थी चुको आहे सज़ाए मौत मतलब इन जे करे त उते उन्हनि में आहे? ॾिसो शिरीन, बेसिकली जीअं मां पहिरीं बि चयो, इहो हिकिड़ो रिलेटिव आहे, हिकिड़ो क्राइम कीअं थो हले, उनजी डायनामिक्स छा आहे। हाणे ॾिसो गैंग रेप जी सज़ा जेका आहे मौत आहे, ठीकु आहे, लाज़मी कॾहिं कंहिं वक़्तु इहा सिचुएशन क्रिएट थी वई, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप थी वियो, हाँ। त अगरि ईअं थींदो त असां हिनखे मौत जी सज़ा ॾींदासीं, ठीकु आहे। अगरि गैंग रेप अॼु पाकिस्तान मां ख़तमु थी वियो आहे त पार्लियामेंट उनखे घटि करे सघे थी, को इशू न आहे। इहो त हिकिड़ो रिलेटिव क्वेश्चन आहे। हाणे अगरि फॉर एग्जाम्पल असां चऊं था त पाकिस्तान में टेररिज्म जेको आहे, हाणे टेररिज्म जो लॉ 1997 जो, उन में सीवियर पनिशमेंट्स आहिनि, पंहिंजो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बि आहे ऐं डेथ बि आहे। उहो इन करे लॉ छो आयो, स्पेशल लॉ छो आयो, सिचुएशन चेंज थी वई। 97 हिन वक़्तु असां हुनजी टेररिज्म जे क्लाइमेक्स ते वियासीं, हाणे आहिस्ते आहिस्ते हेठि था अचूं पिया, लेकिन लॉ पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे। थी सघे थो तव्हां ॾिसो त पूरी जुडिशरी चेंज थी वई, एंटी टेररिज्म कोर्टूं ठही वयूं, पूरे पाकिस्तान जे अंदरि ठही वयूं, एक्सटेंड थी वयूं, कोर्टनि जा नंबर वधी विया, सीनियर मोस्ट जजिस एटीसी कोर्टनि में लॻाया विया, ऐं बल्कि हिन वक़्तु जेको सभ खां वधीक इंपॉर्टेंट आहे एटीसी कोर्ट जो। सुभाणे अगरि अलाह ताला जी मदद सां, अलाह जी महिरबानी सां अगरि टेररिज्म घटि थो थिए, हालात सही था थियनि, वधीक बहितर था थियनि, त डेफिनेटली इन एटीसी कोर्टनि जो उहा यूटिलिटी न रहंदी थी सघे थो, पोइ असां हुनखे ॿिया केस, गवर्नमेंट ॿिया केस ॾियणु शुरू करे छॾे। त हाणे इहो चवणु त फलाणे क्राइम लाइ या हिकिड़े ख़ासि क्राइम जे लाइ कैपिटल पनिशमेंट हुजे या न हुजे, जीअं मां तव्हांखे चयो त इहो बेसिकली डोमेन आहे पार्लियामेंट जो, पार्लियामेंट खे डिसाइड करिणो आहे। जुडिशरी हुनखे जज कंदी, एनालाइज़ कंदी, हुनजी इंटेंसिटी खे ॾिसंदी ऐं हुनखे पोइ हिकिड़े जजमेंट तयारु करे पोइ कंदी। हाणे जेतिरे हद ताईं जेको क्राइम या क्रिमिनल सिस्टम आहे उहो बि पंहिंजे हिसाब सां, जजिस जेका आहिनि उहे बि इंसान आहिनि, पुलिस ऑफिसर बि इंसान आहिनि, जेको मुलज़िम आहे डेफिनेटली उनजा बि ह्यूमन राइट्स आहिनि, उहो बि हिकिड़ो इंसान आहे। हालात जे हिसाब सां, वक़्त जे हिसाब सां उनजी जजिस हुनखे जज कनि था। ॿियो जेका सभ खां वधीक इंपॉर्टेंट आहे, जीअं मुंहिंजो फाज़िल एडवोकेट साहिबु चयो, दोस्त चयो, त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनजी सिवियरिटी खे जज थो करे, सिर्फ़ु सेक्शन ते या एफआईआर जे उन एविडेंस नथी वञे। छा उन कंहिं माण्हू खे क़तल करे थो, छा हुनखे पहिरीं ॿधई, छा सिर्फ़ु ग़लती सां गन शॉट थी वियो या बाक़ाइदा हुनखे कुठई, या छा हुनखे कुठई पर पब्लिक में बीहारे करे हुनखे एक्ज़िक्यूट कयईं, छा हुनखे 100 माण्हू गॾिजी करे हुनखे लिंचिंग कई, आहे त 302, फांसी ॾियोसि, क़तल कयोसि। सिवियरिटी खे बेसिकली जज साहिबु हुनखे एनालाइज़ कंदो आहे। ऐं उनखां पोइ जेका उनजो वधीक इंपॉर्टेंट हिकिड़ो एस्पेक्ट आहे उहो आहे त डिफेंस, हुनखे पूरो हक़ ॾिनो वञे, ड्यू प्रोसेस जो, ड्यू ट्रायल जो हुनखे राइट न वञे। त जेकर पुलिस या जेका लॉ एनफोर्समेंट आहे ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट जेका हिकिड़ी एफआईआर दर्ज करे थी, उनमें अगरि का ग़लति शइ आहे त उनजो डिफेंस जो वकील हुनखे ॾिसे ऐं हुनखे प्रॉपर हियरिंग मिले, हू पाण बि ॻाल्हाए, पाण बि हुनखे करे ऐं क्रॉस थिए, ताकी अगरि हुनमें का ग़लति शइ अची वई आहे या हुन इनजस्टिस थी आहे त जज साहिब हुनखे घटि करे। त कैपिटल पनिशमेंट कंहिं क्राइम लाइ हुजणु ज़रूरी न आहे त हुनखे कैपिटल पनिशमेंट थींदी, जेसि ताईं की उनजो उन लेवल जो अवेलेबल एविडेंस न हूंदो। त इहो त डिस्क्रिशन ऑफ द जज आहे, जज न खे ॾिसे थो। न पर चवण जो मक़सदु इहो त एविडेंस पाण हींअर ॻाल्हि कई त एविडेंस केतिरा अथेंटिक आहिनि, मतिलबु रिपोर्ट्स आहिनि या एफआईआर्स आहिनि या इहे सभु शयूं, जेको प्रोसेस आहे पूरो एमनेस्टी इंटरनेशनल मुताबिक़ पूरो जेको सिस्टम आहे टॉप टू बॉटम जॾहिं हले थो कंहिं क्राइम जे हवाले सां, उहो ई फॉल्टी आहे। त मतिलबु जज वटि त जज साहिब वटि त हिकिड़ी केस पूरो पुॼंदो न, हो वञी इन्वेस्टिगेशन न कंदा, हो रिपोर्ट न आणींदा, उनजी बुनियाद ते सज़ा ॾींदा। जी, अगरि मां एज़ अ पुलिस ऑफिसर ॻाल्हि कयां, अगरि तव्हां अॼु कोर्टुनि जी कन्विक्शन ॾिसो त
केतिरो बि पुलिस ऑपरेशन कराची में थियो आहे, इलाही माण्हू पकड़िया विया आहिनि, पर अगरि तव्हां कोर्ट जे एटीट्यूड खे ॾिसो, जज साहिबान जे रवैये खे ॾिसो त हुननि हमेशह जस्टिस कई आहे। असां इलाही केस असांजा अहिड़ा विया आहिनि जेका असां सम्झंदा हुआसीं त शायदि बहितरीन केस आहिनि, पर उते फ्लॉप थिया आहिनि या फेल थिया आहिनि। त का बि फेल्यूर, का बि शॉर्ट कमिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस जो प्रॉपर कनेक्ट न थियण ते जज सज़ा नथो ॾे। जेसि ताईं के 100% उनखे प्रॉपर एविडेंस, इवन अगरि कॉन्कॉक्टेड या ग़लति FIR कंहिं ते आहे, चार्ज ग़लति आहे, फॉल्स आहे, तॾहिं बि जज उनखे 100% तसली करे थो। अगरि तव्हां कॾहिं कोर्ट में वञी करे जे ट्रायल खे ॾिसो त डिफेंस जे लॉयर खे कहिड़े तरह सां ॿुधो वञे थो, उनखे केतिरी इंपॉर्टेंस ॾिनी वञे थी, इहा हिकु वॾी हिकिड़ी इंपॉर्टेंट शइ आहे। हाणे तव्हांजो हिकिड़ो पॉइंट जेको आहे उहो रहिजी वेंदो, ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे त तव्हां जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में तव्हां इन्फेंट खे मौत सज़ा कोन था ॾेई सघो। इन में सभ खां वॾी जेका जुडिशियल जंग थींदी आहे उहा इहा ई हलंदी आहे। अमूमन सिविल सोसाइटी बि असां ॿुधंदा आहियूं, असां जुडिशरी खे ॿुधंदा आहियूं, प्रोसिक्यूटर्स खे ॿुधंदा आहियूं, त सॼी जंग इहा हूंदी आहे त अगरि 18 साल खां मथे आहे त ही इज़ एडल्ट, ऐं 18 साल खां हेठां त उहो जुवेनाइल आहे। त जॾहिं उहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खे स्टार्ट करण जे लाइ हर जेको डिफेंस जो काउंसिल वकील हूंदो आहे उहो इहा दरख़्वास्त लॻाईंदो आहे त मुलज़िम जी उमिरि नंढी आहे, त असल शइ इहा आहे त हर माण्हू कैपिटल पनिशमेंट खां निकिरण जी कोशिशि थो करे, हुन खां भॼण जी कोशिशि थो करे। सिमिलरली जीअं हिकिड़ो ॿियो वॾो इंपॉर्टेंट पॉइंट आहे त छा जेको एंटी टेररिज्म एक्ट आहे उहो इन्फेंट खे ऐं अडल्ट खे ॿिन्ही खे बराबरि थो ट्रीट करे, उहो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम खे नथो वञे। इहो हिकिड़ो पॉइंट आहे। त जेको तव्हांजी जेका मेन डिस्कशन जो पॉइंट आहे त छा फलां में सज़ा हुजणु खपे, हिकिड़े हुजणु खपे, ॿिए में न हुजणु खपे, इहो सॼो डिपेंड करे थी पार्लियामेंट ते। अगर पार्लियामेंट उनके डिसाइड करनी, पनिशमेंट जो जो लेवल है वो जज साहब डिसाइड करना। सर अभी बात हुई, मैं उसी हवाले से कहूँगी कि 1992 में आफ्ताब बहादुर एक केस में नॉमिनेट हुए, तब वो माइनर थे, छोटे थे एज में, लेकिन उनको फांसी अभी कुछ अर्सा पहले हुई है। तो ये मतलब ये जो हमारा कानून है ये क्या कहता है कि उस वक्त अगर वो माइनर था तो इतने साल उसको रख के बाद में फांसी दी जा सकती है, या ये मतलब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, मैंने सिर्फ ये केस पढ़ा था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, अगर कोई माइनर था उस वक्त उसने जराइम किया और उसके बाद उसकी FIR कटी और ट्रायल चलता रहा, यकीनन ट्रायल के अंदर डिले भी हो जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे लेकुना आते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक चालान होता है कि अदालत मुसलसल गवाह बुलाती रहती है, गवाह नहीं आते। प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन देती है, इन्वेस्टिगेशन अफसर को डायरेक्शन देती है कि आप गवाहों को प्रोड्यूस करें, कोर्ट में गवाह नहीं आते। इस वजह से जो है ट्रायल सुस्त रवि का शिकार होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मुल्ज़मान या उसकी जो फैमिलीज़ के लोग होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं, उनको पता है कि अगर गवाह आया है तो एक वकील अगर केस चला रहा है तो फ़ौरी तौर पर जब गवाह देखेंगे वकील साहब केस नहीं चलना चाहिए, ठा उस वकील को हटा दिया, उसकी जगह पे जो है दूसरा वकील लेके आ गए। जब वो वकील आएगा गवाह बैठे में तो वो कहेगा जी ऐसा है कि मैंने तो फाइल नहीं पढ़ी है, मुझे टाइम दिया जाए। तो डेफिनेटली जो है ना उसको कोशिश करते हैं ताकि ये ट्रायल नहीं हो, लोग जो है ना फेडअप हो जाएं, उसकी जो फैमिली है वो थक हार जाए, और उसके बाद जो है ना वो बैठ के हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें जो ना। या फिर साथ साथ दूसरा सिलसिला भी एक होता है कि गवाहों को थ्रेट्स किया जाता है, धमकाया जाता है जो ना, ताकि ये कोर्ट के अंदर नहीं है। साथ साथ एक बैकडोर चैनल ये चल रहे होते हैं कि किसी तरह हमारे साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए। बाज़ औक़ात लोग ये होते हैं कि वो थक हार के जो है ना वो कहते हैं जी रोज़ाना जाते हैं कोर्ट में, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, केस तो चलता नहीं है, वो आना छोड़ देते हैं। या अगर कोई वाहिमत लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं इसने जुर्म किया, इसको सजा जो है ना हम दिलवाएंगे। एक केस का मैं आपको वाक़या बताऊं कि उसने 18 वकील चेंज किए, एक मुलजिम ने 18 वकील चेंज किए, एक वकील रखा उसने, जब देखा गवाह आगे बोला जज साहब मुझे तो उस वकील पे एतमाद नहीं है, जज साहब ने कहा ठीक है भाई दूसरा कर लो, उस दिन डेट हो गई। इस तरह करते करते वो तकरीबन 6-7 साल तक जो है ना उस केस को उसने लटकाया। अब मर्डर का केस जो है ना बगैर वकील के चल नहीं सकता है। अब अगर बगैर वकील के वो केस चलेगा तो फिर कैसे जो है ना, अगर जज साहब जो है ना वो नहीं चला सकता, अगर सजा देगा तो फिर वो कल को जाके खड़े हो जाएंगे भाई हमें तो इन्होंने डिफेंस का मौका नहीं दिया है। तो यकीनन ये जो लेकोना आते हैं, ये जो बीच में ट्रायल जो है ना डिले होता है ना, तो इस वजह से होता है। अब जुर्म अपनी जगह मौजूद है, चाहे बड़ा है या छोटा है, सजा उसको मिलेगी। अब ये कहना कि उस वक्त जब उसने जुर्म किया था उसकी सजा कम, उम्र कम थी और उस वक्त बड़ा हो गया बाद में उसको सजा दी, कि नहीं वो छोटा था तब भी उसको सजा मिलती, हो सकता है उसको फांसी नहीं मिलती। डिस्कस किया कि वो उसके हिसाब से तो उसको नहीं मिलनी चाहिए थी सजा, क्योंकि वो माइनर था उस वक्त जब उसने क्राइम किया था। अगर उसको माइनर था और उसी वक्त केस डिसाइड हो जाता तो यकीनन तो ये इसका हम कह सकते हैं कि कोर्ट उसमें रियायत देती जो ना, ठीक है। तो अब अगर जब वो इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो जस्टिस का जो सिस्टम है बहुत लेंदी है। नहीं देखिए, मैंने आपको बहुत सारी जो है ना वाज़ेह मिसालें दी, जो ना वकील का चेंज होना, गवाहों का ना आना,
प्रोसिक्यूशन से डिले करना या वकील अपना मुद्दई का वकील का ना आना, तो ये कुछ लेकिन कुछ कुछ इसमें होती है मामला। एक और बाद बंदा- ऐसा भी होता है जैसे साहबान के एक तो तबादले हो केस जाते ऐसा हैं। आया था न्यू टाउन का, जिसमें हरिपुर का था, कहाँ का वो, उन्होंने तो सजाए मौत जब हो गई, जब उसकी फांसी की तारीख मुतय्यन हो गई, हाँ। उसके बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा के लेकर आए। ऐसा भी एक केस बर्थ था। सर्टिफिकेट बन जाते हैं, वो जानबूझ के वो कोशिश करते हैं किसी तरह जो है ना इसको डिले कर लें, और जुर्म अपनी जगह मौजूद है, जो जुर्म की सजा है वो उसको जरूर मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया आप सब तीनों लोगों तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन लेने का इस इशू पे, क्योंकि ये इशू ऐसा था कि मतलब मेरा ख्याल था, या बल्कि मैं चाह रही थी कि नाजरीन को भी पता चले कि रिसेंट सफूरा वाला वाक़या और सबीन वाला जो मर्डर हुआ था उसमें भी सजाए मौत हुई हैं। तो ये कितनी, क्योंकि दोनों ओपिनियन आ रहे थे, सिविल सोसाइटी का भी और जो है ये आम वाला भी, कि हम क्राइम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं। नाज़रीन 99 जेके मुल्क आहिनि उन्हनि में फांसी ते पाबंदी आहे। उन खां अलावा यूरोपियन यूनियन जेको आहे सो पाकिस्तान खे फौरी तौर सजाए मौत तां वापसि पाबंदी लॻाइण जो चयो आहे। हाणे इहो डिपेंड असांजी पार्लियामेंट करे थो त हू इन्हनि 26 जेके क्राइम आहिनि, जीअं असां हीअं डिस्कस कयो त 26 जेके ॾोह आहिनि उन्हनि में सजाए मौत खे घटि करे थी या नथी करे, या इन सजाए मौत जी पाबंदी खे बरक़रार रखनि थियूं या वधाइनि थियूं। हाणे डिपेंड उन ते करे थो, जीअं त कोर्ट जो इशू आहे, इन ते जेको आहे सो इहा ई डिस्कशन करे पिए सघियासीं। ऐं ॿिन्हिनि जो जेको मौक़ूफ़ आहे सिविल सोसाइटी जो बि ऐं उन्हनि इदारनि जो बि जेके लॉ एंड ऑर्डर खे संभालनि था, उन्हनि जो बि असां तव्हांजे अॻियां पेश कयो। ईंदड़ प्रोग्राम में के ॿिए नए इशू सां, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।